वेलकम बैक टू माय चैनल। आज क्लास 9 चैप्टर 1 सेट के पार्ट 4 में करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ सेट ए इज इक्वल टू ए बी सी डी ई, ये सेट ए के एलिमेंट है, यहाँ बी के एलिमेंट दिए, सी के एलिमेंट एंड डी के एलिमेंट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है ये बताना है। तो सेट सी इज सबसेट ऑफ सेट बी, सी बी का सबसेट है, तो सी के सारे एलिमेंट्स क्या बी के अंदर हैं, तो सी के एलिमेंट्स चेक करेंगे, सी के एलिमेंट्स बी और डी है, तो सी और बी और डी क्या बी सेट के अंदर है, तो यहाँ पर डी एलिमेंट है लेकिन बी एलिमेंट जो है वो बी सेट के अंदर नहीं है, ये बी सेट बी में नहीं है, इसलिए ये फॉल्स है, सी बी का सबसेट नहीं है। नेक्स्ट है, ए इज सबसेट ऑफ डी, ए के सारे एलिमेंट डी के अंदर हैं, तो ए के एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई और डी में सिर्फ दो ही एलिमेंट, तो क्या ए के सारे एलिमेंट डी के अंदर होंगे, नहीं, तो ये भी फॉल्स है। डी इज सबसेट ऑफ बी, तो डी क्या बी का सबसेट है, डी के सारे एलिमेंट बी के अंदर है, तो डी में ए और ई है, और ए और ई क्या बी के अंदर है, ई तो है लेकिन ए नहीं है, इसलिए डी इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी, ये भी फॉल्स हुआ। फोर्थ है, डी इज सबसेट ऑफ ए, डी के सारे एलिमेंट ए में है, तो डी के एलिमेंट है ए और ई, तो ए सेट के अंदर ए भी है और ई भी है, डी के सारे एलिमेंट इस सेट ए के अंदर है, तो यस ये ट्रू है, डी इज सबसेट ऑफ सेट ए। सेट बी इज सबसेट ऑफ सेट ए, बी ए का एलिमेंट बी ए का सबसेट है, तो बी के एलिमेंट है सी डी ई एफ, ये सारे एलिमेंट्स क्या सेट ए के अंदर है, सी है डी है ई है, लेकिन एफ ए सेट में नहीं है एफ, इसलिए बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, ये फॉल्स हुआ। लास्ट है सिक्स्थ, सी इज सबसेट ऑफ ए, सेट सी के सारे एलिमेंट क्या सेट ए के अंदर है, तो सेट सी के एलिमेंट है बी और डी, बी और डी क्या सेट ए के अंदर है, बी भी है और डी भी है, तो यस सी इज सबसेट ऑफ ए, ये ट्रू हुआ। सेकंड क्वेश्चन है, टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 एज यूनिवर्सल सेट। तो एक यूनिवर्सल सेट लेना है यू, जिसमें एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक लेना है, 1 से 20 तक के नेचुरल नंबर से, जो 1 से 20 तक सारे नंबर्स लेना है, एंड शो दैट सेट एक्स एंड वाई यूजिंग वेन डायग्राम। तो हमें सेट एक्स और सेट वाई शो करना है वेन डायग्राम से। तो सबसे पहले हम सेट एक्स का वेन डायग्राम बनाएंगे, तो यहाँ पर ये रूल मेथड से दिया है, इसे लिस्टिंग मेथड में लिखेंगे, तो यहाँ पर सेट एक्स है और जो वेरिएबल एक्स यूज़ किया है, एक्स कंटेंस ऑल एलिमेंट ऑफ सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, जो एक्स है वो किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर्स का, जो भी नंबर है नंबर्स हैं एक्स में वो सभी नेचुरल नंबर्स हैं, और एक्स इज़ ग्रेटर देन 7, एक्स 7 से बड़ा है, एंड लेस देन 15 और 15 से छोटा है, तो इसे लिस्टिंग फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे। तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट लिख दिया है, कैपिटल यू से इसे डिनोट करते हैं, 1 से लेकर 20 तक है यू के एलिमेंट्स, और जो सेट एक्स है इसे हम लिस्टिंग फॉर्म में लिखेंगे, एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई एंड लेस देन 15, तो एक्स कहाँ से स्टार्ट होगा, ग्रेटर देन 7 मतलब 8 से स्टार्ट होगा, और लेस देन 15 मतलब 14 तक, 8 से लेकर 14 तक सारे नंबर्स लिख देंगे। और नेक्स्ट है y, एक सेट है और यहाँ पर y वेरिएबल लिया है, y कंटेंस ऑल ऑफ सेट y सच दैट y बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब y में जो भी नंबर्स है वो नेचुरल नंबर्स हैं, y इज़ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20, और y कैसे नंबर्स हैं, 1 to 20 तक प्राइम नंबर्स हैं, तो 1 to 20 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सभी y में हैं। तो सबसे पहले x के लिए वेन डायग्राम बनाएंगे, तो यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे स्केल के हेल्प से, यहाँ पर u लिख देंगे, यूनिवर्सल सेट यहाँ पर लिख देंगे, तो u के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आना चाहिए। तो सबसे पहले x के लिए वेन डायग्राम बनाएंगे, तो यहाँ पर एक ओवल शेप लेंगे और इसके अंदर सारे x के एलिमेंट लिख देंगे, और यहाँ पर x लिख देंगे, ये x के एलिमेंट्स है, तो ये x के लिए वेन डायग्राम हो गया। अब x के सारे एलिमेंट्स इसमें लिख दिए, अब जो बचे हुए एलिमेंट्स है u में, जो x को छोड़ के, x के तो सारे एलिमेंट्स आ गए, अब जो बचे हुए एलिमेंट्स है वो सभी इसके साइड में लिख देंगे। तो इसमें 8 से स्टार्ट हुआ है, 8 से, तो 1 से लेके सबसे पहले 7 तक के सारे नंबर्स लिख देंगे, उसके बाद 8 से लेके 14 तक हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, 14 तक, अब जो बचे हुए आगे के 15 से 20 तक वो भी हम सारे लिख देंगे। तो ये
एक यूनिवर्सल सेट है, सेट का वेन डायग्राम है और इसके अंदर 1 से लेके 20 तक के सारे एलिमेंट्स आ गए और ये यहाँ पर x के एलिमेंट लिख दिए। तो इस तरह से ये सेट x के लिए वेन डायग्राम बनेगा। अब सेट y के लिए वेन डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर एक स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे, यहाँ u लिख देंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे सेट y के सारे एलिमेंट्स। तो सेट y के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आ जाएंगे इस ओवल शेप के अंदर। अब जो एलिमेंट्स y में आ गए हैं वो नहीं लिखेंगे और जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो साइड में लिख देंगे। तो यूनिवर्सल सेट में जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं 1 है, 1 आ जाएगा इधर, 2 y में आ चुका है, 3 आ गया है, 4 नहीं आया है तो 4 लिख देंगे, 5 आ चुका है इसमें तो 5 नहीं लिखेंगे, 6 नहीं आया है y में तो 6 बचा हुआ है तो यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह से सबसे पहले y के सारे एलिमेंट्स लिख देंगे और उसके बाद जो एलिमेंट्स बचे हुए हैं u में, जो y में आ चुके हैं, उसको छोड़ के सारे बचे हुए एलिमेंट्स इसके साइड में लिख देंगे। तो इस तरह से ये y सेट का वेन डायग्राम बन जाएगा। इसे आपको होमवर्क में करना है और अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर यूनिवर्सल सेट दिया है 1 से लेकर 12 तक इसके एलिमेंट्स हैं। P एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है 1, 3, 7, 10। देन फर्स्ट शो द सेट्स U, P एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ P, इसे P डैश भी बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ P बाय वेन डायग्राम। तो ये तीनों सेट को हमें वेन डायग्राम से शो करना है। और सेकंड, वेरीफाई कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट P इज इक्वल टू P होता है। अगर हम P का कॉम्प्लीमेंट होता है P डैश और इसका भी अगर हम कॉम्प्लीमेंट करें यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट P होता है, ये हमें वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर ये सेट U के एलिमेंट्स है, सेट P के एलिमेंट्स है। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ P क्या होगा, तो जो एलिमेंट्स P में आ गए हैं उन्हें छोड़कर जो बचे हुए एलिमेंट्स है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ P होगा। तो इसमें 1, 3, 7, 10 आया है, 1, 3, 7 और 10। तो इसको छोड़ के जो बचे हुए एलिमेंट है 2, 7 आ गया है, 8, 9, 10 इसमें आ गया, 11, 12। तो जो जितने बचे हुए एलिमेंट्स हैं जो P में नहीं आए हैं वो सभी कॉम्प्लीमेंट ऑफ P होगा। अब इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, तो सबसे पहले एक स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे स्केल के हेल्प से। यहाँ पर U लिख देंगे और इसके अंदर हम इस तरह से ओवल शेप है, इसके अंदर सेट P के एलिमेंट्स लिख देंगे 1, 3, 7 और 10। और जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं P में जो नहीं आए हैं लिख देंगे। तो बचे हुए एलिमेंट्स 2, 8, 9, 11 और 12 ये हमने लिख दिया, कहीं भी लिख देंगे, ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ P। तो इस यूनिवर्सल सेट के अंदर ये सारे एलिमेंट्स आ गए, जितने भी इसमें दिए हुए हैं सारे एलिमेंट्स आ गए हैं। नेक्स्ट वेरीफाई करना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट P इज इक्वल टू P होता है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ P क्या है, 2, 8, 9, 11, 12 है। अब इसका भी कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो इसमें जो एलिमेंट नहीं आए हैं उसे हमें लिखना है। तो ये P कॉम्प्लीमेंट ऑफ P के एलिमेंट है और इसका भी कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो जो इसमें एलिमेंट नहीं आए हैं वो लिखना है। तो इसमें 2 आ गया है, 1 नहीं आया है, 2 आ गया है इसमें, 3 इसमें नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 आ गया है, 9, 10 इसमें नहीं है, 11 और 12 है। तो अगर जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ P में जो एलिमेंट नहीं आए हैं वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट P होगा। और ये सारे एलिमेंट्स देखिए 1, 3, 7, 10 किसके हैं, P के एलिमेंट हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट P इज इक्वल टू, ये सारे एलिमेंट किसके हैं, P के एलिमेंट है तो इसे हम P लिख सकते हैं। तो इसलिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू P, ये वेरीफाइड हुआ। फोर्थ है, यहाँ पर सेट A है, इस सेट A के एलिमेंट दिए 1, 3, 2, 7। देन राइट एनी 3 सबसेट ऑफ सेट A। सेट A के कोई भी 3 सबसेट्स लिखना है। तो यहाँ पर मैंने एक सबसेट लिखकर बताया है, बाकी के 2 आप लिखेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर, आप कोई भी अपने मन से सेट बना सकते हैं। जहाँ पर मैंने सेट B बनाया है और उसमें मैंने एलिमेंट 1 और 7 दिए जो उसमें आ चुके हैं। तो अब सेट यहाँ पर मैंने अपने मन से एक सेट बनाया B, तो क्या सेट B सेट A का सबसेट है,
सेट बी सबसेट ऑफ सेट ए, यस, क्योंकि सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं वो सेट ए के अंदर है। इस तरह से आप कोई भी सेट बना सकते हैं, सेट सी बना दीजिए, सेट डी ई कुछ भी बना दीजिए, और एलिमेंट्स ऐसे लीजिए कि जो एलिमेंट ए में है। फिफ्थ, राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट्स। तो फर्स्ट है P इज़ द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन पुणे। पुणे में जितने भी लोग रहते हैं उन सभी का जो सेट उसका नाम क्या दिया है, P, ये सेट का नाम है। M इज़ द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जितने भी रेसिडेंट्स हैं उनका सेट का नाम है M। I इज़ द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन इंदौर। B इज़ द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन इंडिया। H इज़ द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन महाराष्ट्र। तो रिलेशन बताना है, तो यहाँ पर देखिए कि P इज़ द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन पुणे। अब पुणे किसके अंदर आता है, महाराष्ट्र में आता है और इंडिया में आता है। तो जो इसका जो सेट है, पुणे का सेट क्या है, P है। तो P जो पुणे है वो किसके अंदर आता है, महाराष्ट्र के अंदर आता है। महाराष्ट्र का सेट का नाम क्या दिया है, H दिया है। तो P इज सबसेट ऑफ H, और पुणे किसका सबसेट है, इंडिया में भी आता है। इंडिया के लिए सेट का नाम दिया है B। तो ये रिलेशन हो गया, तो इस सेट P का रिलेशन हो गया H के साथ और B के साथ, कि पुणे जो है H मतलब महाराष्ट्र में भी आता है, पुणे इज सबसेट ऑफ H, और महाराष्ट्र में आता है मतलब पुणे के जितने भी लोग हैं वो सभी महाराष्ट्र में भी हैं, और P इज सबसेट ऑफ B, इंडिया में भी आता है। तो ये दो रिलेशन हो गए। नेक्स्ट है M इज़ द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश किसके अंदर आता है, इंडिया के अंदर आता है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के लिए M है और इंडिया के लिए B सेट दिया है। तो यहाँ पर बनेगा मध्य प्रदेश के लिए M इज सबसेट ऑफ इंडिया के लिए B। यहाँ पर ये एक रिलेशन हो गया। अब इंदौर किस में आता है, मध्य प्रदेश में आता है। इंदौर के लिए I दिया है सेट, I इज सबसेट ऑफ मध्य प्रदेश के लिए M। B is the set of all residents in India. Set is a subset of itself. सभी सेट खुद के भी सबसेट होते हैं। तो यहाँ पर वर्ल्ड का तो दिया नहीं है, तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं B इज सबसेट ऑफ B। ये हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस में। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सभी सेट खुद के भी सबसेट होते हैं, यानी A के अंदर जो एलिमेंट्स है वो खुद A के अंदर होंगे ही। तो इंडिया के अंदर जितने भी लोग हैं वो इंडिया के अंदर ही होंगे। तो B सबसेट ऑफ B इस तरह से लिख सकते हैं। H इज़ द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र किसके अंदर आता है, इंडिया के अंदर। तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे, H इज़ द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन महाराष्ट्र। तो कैसे बनेगा इसका रिलेशन, महाराष्ट्र इंडिया के अंदर आता है, तो किस तरह से लिखेंगे, H इज सबसेट ऑफ सेट B। सेकेंड, विच सेट कैन बी द यूनिवर्सल सेट फॉर अबव सेट्स। कौन सा सेट यूनिवर्सल सेट होगा ये सभी सेट्स के लिए। तो B, इंडिया सबसे बड़ा है, तो इंडिया के लिए कौन सा सेट यूज़ किया है, नाम B यूज़ किया है। तो यहाँ पर B सेट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। सिक्स्थ है, विच सेट ऑफ नंबर्स कुड बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट्स गिवन बिलो। नीचे जो नंबर्स दिए हैं, सेट दिए हैं, तो इनका कौन सा सेट यूनिवर्सल सेट हो सकता है। NWI एनी ऑफ दीज सेट्स। N मतलब नेचुरल, W मतलब होल नंबर्स, और I मतलब इंटीजर्स। तो इनका जो ये सेट एज ए यूनिवर्सल सेट हो सकते हैं इन नंबर्स के लिए, क्योंकि A सेट किसके लिए है, मल्टीपल ऑफ 5। तो 5 के टेबल्स में जितने भी नंबर्स आते हैं वो नेचुरल भी हैं, होल भी हैं और इंटीजर्स भी हैं। तो इन तीनों में से किसी भी सेट, कोई भी सेट इनका यूनिवर्सल सेट हो सकता है। B के लिए भी होगा सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7 है, 7 का टेबल होगा। C सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 12 का टेबल होगा। तो 5 का मल्टीपल हो या 7 का मल्टीपल हो या 12 का मल्टीपल हो, ये सभी नेचुरल नंबर्स के अंदर भी आएंगे, होल नंबर्स के लिए भी आएंगे और इंटीजर्स के लिए भी आएंगे। तो इन तीनों में से कोई भी इन नंबर्स के लिए यूनिवर्सल सेट हो सकता है। उसी तरह से सेकंड P, सेट ऑफ इंटीजर्स, उन इंटीजर्स का जो सेट है जो 4 के मल्टीपल हैं। तो 4 के टेबल में जितने भी नंबर्स है वो नंबर्स को इंटीजर्स भी बोलते हैं, इनका सेट। और T क्या है, सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर। तो स्क्वायर नंबर कैसे, इवन स्क्वायर नंबर, ये भी नेचुरल नंबर्स होंगे या होल नंबर के आएंगे, इंटीजर के अंदर आएंगे। तो इन दोनों का जो सेट है उसका लिए यूनिवर्सल सेट हम N भी बना सकते हैं, W भी बना सकते हैं और I भी बना सकते हैं, क्योंकि वो नेचुरल नंबर्स भी होंगे, होल नंबर्स भी होंगे और इंटीजर्स भी होंगे। तो इन तीनों में से कोई भी सेट इन दोनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट हो सकता है। कोई कन्फ्यूज़न या डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
सेवन्थ है लेट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज एन यूनिवर्सल सेट। क्लास के जितने भी बच्चे वो क्या हैं, यूनिवर्सल सेट है, सारे बच्चों का मिलाकर। लेट सेट ए बी द स्टूडेंट हु सिक्योर 50% और मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स। तो मैथ्स सेट ए में कौन से बच्चे आएंगे, सेट ए में वो बच्चे आएंगे जिन्होंने मैथ्स में 50% या फिर उससे ज़्यादा मार्क्स सिक्योर किए हैं, वो सारे बच्चे सेट ए के अंदर आएंगे। देन राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो सेट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो सेट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो जो सेट में आ गए हैं उनको छोड़ के जो नहीं आए हैं वो सभी बच्चों का जो सेट बनेगा वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए होगा। तो जिन बच्चों ने 50% या उससे ज़्यादा मार्क्स सिक्योर किए हैं वो सेट ए में आ गए। अब जिन्होंने 50% से कम मार्क्स सिक्योर किए हैं, जो ए में नहीं आए हैं, वो सभी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए में आएंगे। तो सेट ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग मार्क्स लेस देन 50% इन मैथ्स, तो जिनको मैथमेटिक्स में 50% से जिन्होंने कम मार्क्स सिक्योर किए हैं वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए होगा। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डिसजॉइंट सेट्स और यूनियन ऑफ टू सेट्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें।